कुछ कहानियाँ हमें सुनाने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए होती है। कभी कभी किसी ऐसे सच के साथ सामना होता है जो इंसान की सोच से भी परे होता है और उस सच का डर इंसान के मन में बैठ जाता है। क्या आपने कभी किसी जगह के नाम से ही डर महसूस किया है, या फिर कभी किसी पुरानी दीवार पर किसी के ना होने के बावजूद परछाइयों को चलते हुए देखा है? आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शुरू तो एक ट्रिप से हुई थी लेकिन एक श्राप में बदल गई। चारों दोस्तों ने सोचा एडवेंचर करेंगे, पर हर किसी के मन में बस डर बैठ गया, जैसे उनकी रूह का रंग ही बदल गया हो। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरों से प्यार करने पर नहीं बल्कि उससे बचने के लिए दुआ मांगने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है भानगढ़ के अंधेरों में डूबी उन आत्माओं की जिनके साथ सिर्फ वक्त नहीं, इंसान भी फंसा रहता है। हाँ दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इन चीज़ों से हम मुक्ति पा जाएं, लेकिन नहीं, हम मुक्ति पा ही नहीं पाते और कहीं ना कहीं इनके साथ ही जीना सीख जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रेरणा एक 23 साल की लड़की दिल्ली में रहती थी। स्मार्ट, सेल्फ डिफेंस, थोड़ा एडवेंचरस। उसकी जॉब भी एक आर्किटेक्चर फ्रेम में थी। उसे वीकेंड पे घूमना फिरना, जगहों को एक्सप्लोर करना, नई जगह देखना, इन्हीं सब चीज़ों का बहुत शौक था। एक वीकेंड पर उसके चारों कॉलेज के फ्रेंड्स उसके घर आए। घर आने पर दोस्तों के साथ में वहीं कॉफ़ी, खाना पीना, हंसी मजाक और सारा दिन की मस्ती यहीं चलती है। वैसे दोस्तों, कहानी से हटकर अगर कुछ कहूँ तो हमें अपने पुराने दिन कितने याद आते हैं जब हम अपनी जॉब पे जाने लग जाते हैं और डेली रूटीन में एक सेम लाइफ जीने लग जाते हैं। हमें बहुत याद आते हैं हमारे पुराने दोस्त और उनके साथ घूमना फिरना, जगह जाना, मूवीज़ जाना, लेकिन हो नहीं पाता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट्स में बताना। ऐसे ही कुछ प्रेरणा के साथ में था कि उसे बस 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी और घूमना था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कहीं किसी जगह को एक्सप्लोर किए, किसी नई जगह को देखे। तो उसने बस मस्ती मस्ती में बोला कि हम लोग घूमने का प्लान बनाएं तो भानगढ़ चलें। सारे के सारे हंसने लग गए इस बात को सोच करके कि यार भानगढ़। तभी साहिल बोलता है, यार सुना है सनसेट के बाद तो वहाँ पे भूत वूत आ जाते हैं और दिन भर बस वहाँ की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। पर प्रेरणा ने हंसते हंसते बोला कि यार चलो ना, भूत दिखे या ना दिखे, कुछ अलग ही फील करने को मिल जाएगा। और हम चारों को कहीं ट्रिप पे गए कितने दिन भी हो गए यार, मैंने तो कोई नई जगह विजिट भी नहीं करी इन दिनों, चल ना यार। चारों बस हंसने लग गए और प्लान बना भानगढ़ जाने का। पर छुट्टी इनको मिली सिर्फ 2 दिन की, क्योंकि ऑफिस का काम और इतने दिनों की छुट्टियां दे नहीं सकते। सबने अपने अपने ऑफिस में से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली। तो सुबह की 8 बजे की बस से इन्हें निकलना था। जयपुर के पास बस भानगढ़ जाना और शाम तक वापस। इनका सिर्फ इतना सा प्लान था। कार निकाली, दिल्ली से जयपुर हाईवे, म्यूज़िक, मस्ती, छोटी छोटी बातें, साथ में कॉलेज टाइम की थोड़ी नोक झोंक। तभी रितु ने कहा, वैसे ये बात बिल्कुल सच है। सबने पूछा क्या? कि भानगढ़ में सनसेट के बाद रुकना मना है, वहाँ ASI का बोर्ड लगा हुआ है। तो मानव ने बोला, अरे यार हम रुकने थोड़े ना जा रहे हैं, बस सेल्फी क्लिक करेंगे, मंदिर वगैरह वहाँ पे जो भी हवेलियाँ हैं उनको थोड़ा विजिट करेंगे और शाम को वापस भी आ जाएंगे। दूसरे दिन का ऑफिस भी तो है अपना, तू थोड़ा चिल कर। उसके पास स्नैक्स थे, पानी था, दिल में थ्रिल था। भानगढ़ के पहाड़ों के रास्ते जाना, वहाँ को एक्सप्लोर करना। अब जैसे जैसे ये भानगढ़ के पास पहुँचने लगे, वहाँ के रास्ते, वहाँ की गलियाँ कुछ पतले से होते जा रहे थे, जैसे बहुत पतली पतली सी गलियाँ और उनके बीच में से ये गुजर रहे हो। वहाँ पे सिग्नल भी नहीं था, पर एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट तो पूरा हाई था। दोपहर 1:45 ये भानगढ़ पहुंच गए। इन्होंने देखा भानगढ़ फोर्ट, एक वीरान सा नगर। गेट पर सच में एक बोर्ड भी देखा, उस पे लिखा हुआ था यहाँ पे शाम को 5 से 6 बजे के बाद में रुकना मना है। लेकिन अंदर जाते ही वहाँ की हवा थोड़ी बदली बदली सी महसूस हुई। दिन में भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत सन्नाटा सा पसरा हुआ था। बिना आवाज़ों वाली ज़मीन, वीरान सी हवेलियाँ, पुराने से मंदिर और सड़कों के किनारों पे टूटी फूटी सी पुरानी दुकानें। प्रेरणा ने चुपके से बोला, यार ये जगह मुझे ना बस अंदर आते ही थोड़ी अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है क्या। पर सबने उस टाइम पे थोड़ा मजाक में उड़ा दिया। सबने बोला कि यार तेरा ही तो प्लान था, तू ही हमको भी यहाँ पे लेके आई है और अब जब पहुँच गए हैं तो घूमने से पहले ही डर गई। अरे बाबा, हम शाम को 6 बजे से पहले वापस चलेंगे। दिन में यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, देखना और लोग भी हैं। पर प्रेरणा ने बोला कि कहाँ ज़्यादा लोग हैं, मुझे तो नहीं नज़र आ रहे और मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। सब ने अंदर घुस करके तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया और उसकी बात को थोड़ा हवा में उड़ा दिया। मंदिरों में गए, वहाँ की छत भी नहीं थी, सिर्फ पत्थर, मिट्टी और हवा। एक जगह एक पुराना सा बड़ा सा चबूतरा बना हुआ था। दूसरे लोग वहाँ जाने में थोड़ा कतरा रहे थे, पर प्रेरणा ने कहा, यार मैं थोड़ा थका थका सा महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, चलो ना थोड़ी सी देर बैठते हैं उस चबूतरे पे। सबने वहाँ पे गए और बैठ गए। थोड़ी सी देर कुछ खाना पीना चला, हंसी मजाक चला और धीरे धीरे करके सबकी आंखें बंद हो गई और सभी को नींद आ गई। नींद, बस यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ पे नींद लेना, सोना। देखते हैं आगे क्या हुआ। सबको नींद आने के बाद में जब उनकी आँख खुली तो आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। उसने तुरंत मोबाइल की टॉर्च उठा करके टाइम देखा। टाइम था शाम के 7 बजे। सिग्नल भी नहीं था। सामने देखा तो रितु, साहिल और मानव जमीन पर सोए पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद में धकेल दिया हो। दोस्तों, ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें होना दिल में एक अजीब ही डरावनापन पैदा कर देता है। एक ठंडक सी हवा हुई और प्रेरणा का चेहरे से जैसे किसी ने हल्का सा ऊपर उठाया, लेकिन उसने इस चीज़ को थोड़ा टाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने नजरें ऊपर करी, पुरानी हवेली के गेट पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरा थोड़ा झुका हुआ और पैर जमीन से कुछ ऊपर, और वो भी उल्टे। प्रेरणा का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। उसने साहिल को उठाया। साहिल उठ, साहिल उठ, वहाँ पे कोई है, उठ। साहिल ने आँख खोल करके देखा और अंधेरा देख करके वो भी शौक में कि यार ये क्या हुआ, हमें 6 बजे तक जाना था, हम इतनी देर तक सो कैसे गए। पर उसने कुछ नज़र नहीं आया। तब तक रितु, मानव भी जाग गए, पर प्रेरणा की आंखों में अभी डर था। उसने आंखें और नज़रें उस औरत पर टिकी थी। अब वो औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई जैसे इनके पास आ रही थी। प्रेरणा चीखी, वो आ रही है, मुझे वो देख रही है, वो आ रही है। तीनों ने मुड़ करके देखा, लेकिन उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आया। तभी प्रेरणा के हाथ पर एक जोर से पत्थर आकर के लगा। सब डर गए। यहाँ से भागना होगा, मानव चिल्लाया। सब कार के गेट की तरफ भागे, लेकिन हर मोड़ पर कोई ना कोई हवेली का एक टुकड़ा उनके रास्ते आ जाता, जैसे पुराना किला उन्हें उलझा रहा हो। दरवाजों से गेट ही गायब हो गए। उन्हें दीवारें ही दीवारें नजर आ रही थी। हर एक मोड़, हर एक गली, उनको ऐसा लग रहा था कि अभी हम यहीं से होके गुजरे हैं।
एक तो अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ नज़र आ रहा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो किसी मोड़ से गुजरते बार बार उसी मंदिर तक आ जाते जहाँ से वो पहले निकले थे। रितु ने रोती हुई आवाज़ में कहा, ये जगह तो हमसे खेल रही है, हमें ये निकलने नहीं दे रही, हमें अब गेट ही नहीं मिल रहा। इन चारों की हालत तो और ख़राब हो रही थी। साहिल को कभी कान में लगता कि कोई बार बार फूंक मार रहा हो, जैसे कोई बिल्कुल इसके पास आकर के कोई सांसें ले रहा हो। मानव को सीने में जलन हो रही थी, जैसे उसका बदन धीरे 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 गर्म हो रहा हो। रितु बार बार बोल रही थी कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, और डर के मारे कांपे जा रही थी। कभी उसे कुछ नज़र नहीं आता और अचानक से उसे अलग अलग चेहरे नज़र आ रहे। ये इन चारों के साथ हो रहा था और बस चारों भागे जा रहे थे कि हम कहीं ना कहीं से तो निकलें, कहीं ना कहीं पे तो पहुँचे। तभी उनको एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। प्रेरणा ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसको समझ नहीं आया कि मैंने तो साहिल का हाथ पकड़ा था, ये बच्ची कहाँ से आ गई। उसके बाद तो सब कुछ और डरावना हो रखा था। वो चारों बस भागे जा रहे थे, किसी तरीके से गेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो दोपहर में अंदर आए थे। हर मोड़ पर अभी भी उन्हें एक जैसी दीवारें, हर मोड़ पर उन्हें अभी भी वहीं टूटी हुई मूर्तियाँ, वहीं गलियारे, वहीं परछाइयाँ। वो बस जैसे पागल हुए जा रहे थे। साहिल अब जोर से चिल्लाया, गेट कहाँ गया? ये सब हमें घुमा रहे हैं। प्रेरणा की तो जैसे सांसें उखड़ रही थी। थकान के मारे पसीनों से उसकी पीठ ही भीग गई थी। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उनकी सांसें जैसे जैसे उखड़ रही थी, वो परेशान होकर के जैसे दम सा घुटने लगा उनका। उन चारों के साथ एक भागते भागते एक अजीब मोड़ पर पहुंचे। सामने उन्हें एक लकड़ी का दरवाज़ा दिखा। वो दरवाज़ा उन्हें इतनी देर में एक बार भी नहीं दिखा, लेकिन किसी तरह वो उस दरवाजे तक पहुंच गए। वो दरवाज़ा कुछ अलग था बाकी के हवेली के दरवाज़ों से। मानव बोला, ये गेट लग रहा है, यहीं से चलो। चारों ने बिना कुछ सोचे बस गेट को देखते ही दौड़ लगा दी। और सच में जब उन्होंने दरवाजे को पार किया तो वो सीधे हवेली के बाहर आ गए। हवा चल रही थी, चांद की रोशनी थी और दूर उनका कार खड़ी थी। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक दरवाज़ा पार करके हम बिल्कुल बाहर कैसे आ गए। इतना बड़ा जो कॉरिडोर, जो चबूतरा है, जो गेट है, जो दीवार है, हम अंदर कैसे हो सकते हैं? साहिल बोला, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा।
छोटी सी झोपड़ी में ले गया और उन्हें पानी पिलाया और बिना कुछ बोले प्रेरणा की तरफ बढ़ गया। वो आंखें झुकाए, सर को नीचे किए, एकदम सीधी बैठी थी। धीरे धीरे उसके पास जाते ही जब उसने उसकी आंखों में देखा तो डर से पीछे हो गया। इसके साथ कोई है, इसके साथ तो कुछ आया है। क्या देखा है तुमने उस हवेली में? अब प्रेरणा की आंखें धीरे धीरे उलटने लगी। उसकी आवाज बदल गई। मैं अकेली नहीं आई, पूरी फौज लेके आई हूं। और बोल के बेहोश हो गई। सबके घर वालों को फोन किया गया और सुनते ही सबके पेरेंट्स आ गए। अब सब अपने अपने घर तो लौट गए, लेकिन शांति नहीं थी किसी को भी। हर कोई अपने घर गया, लेकिन उन्हें पहले से कोई वैसे नहीं था जैसे जाने से पहले था। साहिल अब रात को हड़बड़ा कर उठ जाता। उसे हमेशा लगता कि कोई उसका गला दबा रहा है। मानव दिन में तो ठीक रहता, लेकिन जैसे जैसे शाम होती उसे किसी के रोने की, चीखने चिल्लाने की, कानों में गूंजती सी आवाज़ें आने लगती। रितु भी अब ठीक नहीं थी, अकेले कमरे में बैठ ही नहीं सकती थी। हर वक्त उसे लगता कि कोई उसके आगे पीछे घूम रहा है, कोई उसके कानों में फूंक मार रहा है। पर सबसे बुरा हाल प्रेरणा का था। शुरू में तो वो सिर्फ चुप हो गई थी, पर कुछ ही देर में उसके आसपास कुछ अजीब सा घटने लग गया, जो उसके घर वालों ने भी महसूस किया। रसोई में 4 लोगों की बजाय 6 लोगों का खाना भी खत्म होने लग गया, कम पड़ने लग गया। हर वक्त कमरे में ऐसा लगता कि जैसे कोई चल रहा है, मगर उसके कमरे में दिखता कोई भी नहीं था। वो बैठी बैठी बड़बड़ाती रहती या किसी से बातें करती रहती। माँ बार बार पूछती कि तू किससे बात कर रही है, कौन है तेरे पास, क्यों ऐसे बड़बड़ाती रहती है? लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिलता। प्रेरणा बस उन्हें घूरती रहती और कुछ कहती नहीं। उसकी माँ सब्जी बना के रखती 1 सेकंड में और रोटी कोई ले जाता। उन्हें कुछ समझ नहीं हो रहा कि उनके घर में ये जो चीज़ें हो रही है, जो साए दिख रहे हैं, जो काली परछाइयाँ उन्हें नज़र आ रही हैं, वो सब क्या है? प्रेरणा अब किसी औरत की आवाज़ में बोलती, कभी किसी बूढ़े की में, कभी किसी छोटे बच्चे की हंसी उसके हो रहा है प्रेरणा के साथ में। बस सोचते सोचते शाम को अम्मा खुद ही प्रेरणा के घर चली गई। सामने प्रेरणा बैठी थी। अम्मा को देख करके उसने मुस्कुरा दी और आदमी की आवाज में कहा, क्यों आई है तू यहाँ? तू उतारेगी मुझे? एक नहीं हूँ, पूरे 4 हूँ। तेरे बस का नहीं है बुढ़िया, तू चली जा। प्रेरणा के अंदर जो कुछ भी था वो समझ गया कि अम्मा कुछ तो जानती है जो मुझे टिकने नहीं देगी। अम्मा ने हल्के से मुस्कुराया
रात में कुछ परछाइयाँ दिखती है, लेकिन वो डरती नहीं है। वो जानती है कि साया कितना भी जिद्दी हो, सच्चे इरादे और सही विद्या से ही उसे हराया जा सकता है। प्रेरणा के बाकी तीनों दोस्त भी मंदिरों में घूमते कुछ दिनों परेशान होते रहे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन उन्होंने एक डेली रूटीन बना लिया। पूजा पाठ, मंदिरों की आरती, रक्षा कवच और दिए। धीरे धीरे वो सब नॉर्मल हो गए। कम से कम बाहर से तो नॉर्मल हो ही गए, क्योंकि अंदर से क्या कुछ था वो तो उनको ही पता है। क्योंकि उन्होंने देखा है, जो साए गले लग जाते हैं वो कभी कभी आसानी से नहीं छोड़ते। उन्हें तोड़ने के लिए आस्था, हिम्मत और एक सही इंसान ही चाहिए होता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है हम कभी गलती करके ही सीखें। हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तभी वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बानगढ़ के बाहर कि शाम को 6 बजे के बाद रुकना मना है। वो इन्हीं वजह से लगा हुआ है, कोई माने या ना माने। अगर आप भानगढ़ गए हो तो सूरज डूबने के पहले लौट आना, क्योंकि प्रेरणा के साथ जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही है। आत्माओं से जंग जीतने वाला इंसान नहीं, बल्कि उनका समय होता है। ऐसी और भी कहानियाँ हैं जो सच और डर का फ़र्क मिटा चुकी हैं, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त उन कहानियों को आप तक लाती रहूँगी। तब तक याद रखिए, हर आवाज़ इमेजिनेशन नहीं होती। कभी कभी कोई होता है जो आपको देख रहा होता है, आप भले ही उसे ना देख रहे हों। ये कहानी कोई कहानी नहीं थी, ये एक सच में एक रियल घटना थी जो प्रेरणा के साथ घटी थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे बताइए मेरे इंस्टाग्राम के DM पे जा कर के। मैं उन सभी कहानियों को यहाँ पे ला कर के सबको एक तरीके से बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करें। और इस कहानी के लिए अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कि अगर आप प्रेरणा की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, अपने कलावे को कभी भी मत तोड़ना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किरदार, एक नए अनुभव के साथ, जो आप में से ही कोई मुझे देगा, कोई मुझे बताएगा, जो एक कहानी नहीं, एक सच्चा किस्सा होगा, जो किसी की ज़िंदगी का अनुभव ही होगा। तो मुझे सेंड करिए। और अगली कहानी तक के लिए हर हर महादेव।